बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद पाक है, तर्जुमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गज़ब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। एक और जगह, इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये कि एक शख्स के ख़िलाफ़ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ले नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरस का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरमाना जहनियत की जद में रहेगी। नीज़ जब उस जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ले नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्राए अर्ज पर नमूदार हुआ और गर्दिशे माहो साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। यही वो मकाम है जहाँ पर उस कायनात का अकलौता वारिस खालिक कायनात हरकत में आता है, और फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशान इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज़ मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हो और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हो। हदीस पाक में है, झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। इब्ने माजा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से उस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पा ले। तो सामईन, जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी न जानता हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक़्त तक रखेगा जब तक अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब न पाले। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन और सफाक तरीन हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद परिंद और ज़ीरू मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गोरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर यह फ़र्ज़ है कि हम इर्द गिर्द रहने वाले गोरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल है। एक हदीस पाक में है, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ, उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहकीन की मकदूर भर मदद करे। और नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी आसान नहीं होती और जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर देता है।
وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والے کی جدائی کو جلد ہی قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہے؟ تو اس کی وجہ بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل سال 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھا دیتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور مورل ٹی وی اردو کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔